हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य नहीं। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हैं, इसलिए इन्हें भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो 32 का यदि देखें तो इसका बी ऑप्शन, यानी आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण जो है ये कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली आदि आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण उद्योग है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। विकसित देश में तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट को जो है लॉन्च किया गया, कब किया गया, तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, तत्कालीन इसरो अध्यक्ष थे माधवन नायर। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, तो 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकेंड को लॉन्च किया गया। इसमें लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था और इसरो के अध्यक्ष थे के शिवन। ठीक है, और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान और इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ इस समय। और इस समय है देखिए लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का सहयोगात्मक मिशन है। वहीं निसार जो है भारत के इसरो तथा नासा संयुक्त रूप से पृथ्वी मिशन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि बात करें 34 है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। 34 का डी, यानी मांग निक्षेप। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। और भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक 1881 था। पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, 1865 ईस्वी वाला। अब चलिए देखते हैं 35। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसके संदर्भ में संबंधित संघीय बजट से हैं। 35 का राइट आंसर सी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव बजट देश पेश होने का
पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। ठीक है, वृद्धि का अधिकार नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहता है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। तो देखिए 36 का जो राइट आंसर होने वाला है यह सी ऑप्शन यानी 3 ठो। तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए भारत की 3 हस्तियों को चुना गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियां सुभद्रा देवी, आनंद कुमार शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, और कपिल देव प्रसाद ये हस्तकरघा यानी कपड़ा से संबंधित है। अब देखिए वर्ष 2022 में बिहार के 2 हस्तियों आचार्य चंदना जी और सेवाज गुप्ता को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। 1957 में पहली बार खेल यानी हॉकी के लिए पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ थे। पद्मश्री से सम्मानित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त है। पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज भरतनाट्यम थी, और पद्मश्री से सम्मानित पहली ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जो है मंजम्मा जोगाथी बनी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो इसका बी ऑप्शन यानी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में सुधार लाना है। अवमूल्यन का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसा करने पर उद्देश्य आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में। अब चलिए 38 नंबर है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। 38 का डी ऑप्शन यानी 20। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों की संख्या 60 है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है किया जाता है। पेडालॉजी देखिए, पेडालॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो 39 का डी ऑप्शन यानी 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेत्र है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। तिब्बत पठार का वातावरण शुष्क स्टेपी प्रकार का है। तिब्बत पठार का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है, फैली है। बी ऑप्शन अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है और भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है ये कलसुबाई है। पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 41 का होगा डी ऑप्शन यानी इटली, यूरो। ठीक है, इटली की मुद्रा लीरा है। ठीक है, इटली का मुद्रा लीरा है। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी, ठीक है,
इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है कीना। फिजी की राजधानी है सुवा, मुद्रा है डॉलर। टोंगा की राजधानी है नुकुआलाफा और मुद्रा है पंगा। फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी है कोयेने और मुद्रा है फ्रैंक। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, इसकी राजधानी है कुना। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और इसकी राजधानी है मुद्रा है लियू। अब चलिए देखते हैं 42। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण जो है करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। तो 42 का ए ऑप्शन यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो देखिए कि मई जून चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून अरब सागर से सर्वप्रथम प्रवेश करता है। लौटती मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, जिससे तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 है। 43 के भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका बी ऑप्शन यानी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। कपास की खेती काली मृदा में अधिक मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना ईख उत्पादन होता है और चीनी का अधिकतम मिल महाराष्ट्र में स्थित है। कपास की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है डी कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हनुमान बैराज जो है कोसी नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकाला गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। देखिए टिहरी जो बांध है ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भाखड़ा नांगल और नाथमा झाकरी ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। हीराकुंड जो है महानदी पर ओडिशा में। अब चलिए देखते हैं 45 का था देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। तो देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त जो है गुजरात में होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के पश्चिम और पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। भारत की अवस्थिति जो है विषुवत रेखा के उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? 46 का ए ऑप्शन यानी नीरज चोपड़ा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा है। अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में सीनियर स्तर पर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पावर लिफ्टर परमजीत कुमार बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए जॉर्डन यानी ओमान में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद
महिला पहलवान अंतिम पंघाल 2 बार अंडर 20 U20 विश्व कुश्ती जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है पहलवान बन गई है। अब चलिए देखते हैं 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 47 का डी ऑप्शन यानी लॉस एंजल्स में। तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स में किया गया है। जून 2020 में जो है 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के पहल पर यूएनए के तत्वाधान में 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। भारत के योग दर्शन के जनक पतंजलि है। पतंजलि द्वारा योग सूत्र पुस्तक लिखी गई है और योग के मूल रूप से 7 चक्र होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 48 का बी यानी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड है। और देखिए हाफ अ लाइफ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक V.S. नाइपॉल है। ठीक है, उसके बाद है कि स्मोक एंड एसेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियन हिडन हिस्ट्रीज के लेखक कौन है। अमिताभ घोष। 49 कहता 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह खाली स्थान संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का ये होगा बी ऑप्शन यानी 128वां। ठीक है, 128वां 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय पारित कैबिनेट द्वारा जो है पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस महिला आरक्षण बिल को 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा में जो है पटल पर रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो 50 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन श्रीलंका। तो देखिए सितंबर 2023 में जो है किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट जीता है। तो ये जो है श्रीलंका। ठीक है, किससे? श्रीलंका। सितंबर 2023 में श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब देखिए तो इसका जो है क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल मैच जीता है। ठीक है, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने आईसीसी क्रिकेट के चारों खिताब जीते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगला T20 पुरुष विश्व कप जुलाई 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजन किया जाएगा। अगला T20 पुरुष विश्व कप जुलाई 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 तक देख लिए हैं। उसके बाद तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।